गिनती 20वां बाब। और पहले महीने में ही इसराइल की सारी जमायत दश्ते सैयन में आ गई, और वो लोग कादिस में रहने लगे। और मरियम ने वहां वफात पाई और वहीं दफन हुई, और जमायत के लोगों के लिए वहां पानी ना मिला। सो वो मूसा और हारून के बरखिलाफ इकट्ठे हुए, और लोग मूसा से झगड़ने और ये कहने लगे, हाय काश हम भी उसी वक्त मर जाते जब हमारे भाई खुदावंद के हजूर मरे। तुम खुदावंद की जमायत को इस दश्त में क्यों ले आए हो कि हम भी और हमारे जानवर भी यहाँ मरें? और तुमने क्यों हमको मिस्र से निकालकर इस बुरी जगह पहुंचाया है? ये तो बोने की और अंजीरों और ताकों और अनारों की जगह नहीं है, बल्कि यहाँ तो पीने के लिए पानी तक मुयस्सर नहीं। और मूसा और हारून जमायत के पास से जाकर खैमाए इज्तमा के दरवाजा पर औंधे मुंह गिरे। तब खुदावंद का जलाल उन पर जाहिर हुआ, और खुदावंद ने मूसा से कहा कि उस लाठी को ले, और तू और तेरा भाई हारून तुम दोनों जमायत को इकट्ठा करो, और उनकी आंखों के सामने उस चट्टान से कहो कि वो अपना पानी दे, और तू उनके लिए चट्टान ही से पानी निकालना। यूं जमायत को और उनके चौपायों को पिलाना। चुनाचे मूसा ने खुदावंद के हजूर से उसी के हुक्म के मुताबिक वो लाठी ली, और मूसा और हारून ने जमायत को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। और उसने उनसे कहा, सुनो ए बागियों, क्या हम तुम्हारे लिए इस चट्टान से पानी निकालें? तब मूसा ने अपना हाथ उठाया और उस चट्टान पर दोबारा लाठी मारी, और कसरत से पानी बह निकला, और जमायत ने और उनके चौपायों ने पिया। पर मूसा और हारून से खुदावंद ने कहा, चूंकि तुमने मेरा यकीन नहीं किया कि बनी इस्राएल के सामने मेरी तकदीस करते, इसलिए तुम इस जमायत को उस मुल्क में जो मैंने उनको दिया है नहीं पहुंचाने पाओगे। मरियब्बा का चश्मा यही है, क्योंकि बनी इस्राएल ने खुदावंद से झगड़ा किया, और वो उनके दरमियान कद्दूस साबित हुआ। और मूसा ने कादिस से अदोम के बादशाह के पास एलची रवाना किए, और कहला भेजा कि तेरा भाई इस्राएल ये अर्ज करता है कि तू हमारी सब मुसीबतों से जो हम पर आई वाकिफ हैं, कि हमारे बाप दादा मिस्र में गए और हम बहुत मुद्दत तक मिस्र में रहे, और मिस्रियों ने हमसे और हमारे बाप दादा से बुरा बर्ताव किया। और जब हमने खुदावंद से फरियाद की तो उसने हमारी सुनी, और एक फरिश्ता को भेजकर हमको मिस्र से निकाल ले आया है। और अब हम कादिस शहर में हैं, जो तेरी सरहद के आखिर में वाक़या है। सो हमको अपने मुल्क में से होकर जाने की इजाजत दे। हम खेतों और ताकिस्तानों में से होकर नहीं गुजरेंगे, और ना कुओं का पानी पिएंगे। हम शाहराह पर चल कर जाएंगे, और दाहिने या बाएं हाथ नहीं मुड़ेंगे, जब तक तेरी सरहद से बाहर निकल ना जाएं। पर शाहे अदोम ने कहला भेजा कि तू मेरे मुल्क से होकर जाने नहीं पाएगा, वरना मैं तलवार लेकर तेरा मुकाबला करूंगा। बनी इस्राएल ने उसे फिर कहला भेजा कि हम सड़क ही सड़क जाएंगे, और अगर हम या हमारे चौपाए तेरा पानी भी पिएं, तो उसका दाम देंगे। हमको और कुछ नहीं चाहिए सिवाय इसके कि हमको पांव पांव चलकर निकल जाने दे। पर उसने कहा कि तू हरगिज निकलने नहीं पाएगा। और अदोम उसके मुकाबला के लिए बहुत से आदमी और हथियार लेकर निकल आया। यूं अदोम ने इस्राएल को अपनी हदूद से गुजरने का रास्ता देने से इनकार किया, इसलिए इस्राएल उसकी तरफ से मुड़ गया। और बनी इस्राएल की सारी जमायत कादेश से रवाना होकर कोहे हौर पहुंची।
اور خداوند نے کوہ ہور پر جو ادوم کی سرحد سے ملا ہوا تھا موسیٰ اور ہارون سے کہا، ہارون اپنے لوگوں میں جا ملے گا، کیونکہ وہ اس ملک میں جو میں نے بنی اسرائیل کو دیا ہے جانے نہیں پائے گا، اس لیے کہ مربع کے چشمہ پر تم نے میرے کلام کے خلاف عمل کیا۔ سو تو ہارون اور اس کے بیٹے الیعزر کو اپنے ساتھ لے کر کوہ ہور کے اوپر آ جا، اور ہارون کے لباس کو اتار کر اس کے بیٹے الیعزر کو پہنا دینا، کیونکہ ہارون وہیں وفات پا کر اپنے لوگوں میں جا ملے گا۔ اور موسیٰ نے خداوند کے حکم کے مطابق عمل کیا، اور وہ ساری جماعت کی آنکھوں کے سامنے کوہ ہور پر چڑھ گیا۔ اور موسیٰ نے ہارون کے لباس کو اتار کر اس کے بیٹے الیعزر کو پہنا دیا، اور ہارون نے وہیں پہاڑ کی چوٹی پر رحلت کی۔ تب موسیٰ اور الیعزر پہاڑ پر سے اتر آئے۔ جب جماعت نے دیکھا کہ ہارون نے وفات پائی تو اسرائیل کے سارے گھرانے کے لوگ ہارون پر 30 دن تک ماتم کرتے رہے۔